अगर हम आइस को पानी में डालते हैं तो वो पिघल जाता है। तो ये आइलैंड्स जो कि टोटली बर्फ से ढके हुए होते हैं, ये पिघलते क्यों नहीं है? इनके चारों तरफ भी तो पानी पानी है। और क्या आपने कभी गौर किया है, नॉर्मल वाटर को फ्रीज करने से बर्फ कुछ ऐसा दिखता है, पर आइलैंड्स पर ये बर्फ व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? और पानी में ऐसे बर्फ के लैंड्स डायरेक्ट कैसे बन जाते हैं? क्या समुद्रों के साथ साथ तालाबों नदियों में भी बर्फ के लैंड्स बन सकते हैं? तो देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत। जितने भी बर्फ से ढके हुए लैंड है, उनके नीचे या तो मिट्टी होती है या फिर चट्टाने, वो भी कह नहीं सकते। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसे द्वीप के नीचे मिट्टी है और अंटार्कटिका 98% तक बर्फ से ढका हुआ है, और बचे हुए हिस्से में पठार या फिर चट्टाने हैं, जो कि इनकी संख्या बहुत कम है। अब बात करते हैं कि बर्फ से जो ढके हुए लैंड है समुद्र में, वो पिघलते क्यों नहीं है? इसका सिंपल सा जवाब है, हमें पता है कि जब भी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो वो बर्फ बन जाता है। पर जो ओशन में आइस लैंड्स होते हैं वो काफी लो टेम्परेचर पे होते हैं। लो टेम्परेचर की वजह से आइस वाले लैंड्स काफी कठोर हो चुके हैं और आसपास के जो समुद्री पानी है वो भी काफी ठंडा है। इसकी वजह से बर्फ पिघल नहीं पाता, और अगर बर्फ से ढके लैंड्स को पिघालना है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ेगी। आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का पानी गर्म हो रहे हैं और बर्फ का पिघलने का दर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से समंदर का लेवल बढ़ने का खतरा है। अब बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, पर आइस वाले लैंड्स जो समंदर में मौजूद है वो फ्रीज होने पर सफेद क्यों दिखते हैं? अगर आप ये सोचते हो कि समुद्री पानी में नमक के मौजूद होने से जमने पर सफेद दिखता है, तो मैं बता दूं, बर्फ को सफेद दिखने में दूर दूर तक नमक रिलेट नहीं करता। तो बर्फ का व्हाइट होना इसे सिंपल में समझते हैं। तो देखो, आइस कवर लैंड्स के आइस का रंग सफेद सूरज की रोशनी की वजह से होता है। जानते हो कैसे होता? ये है, जब भी सन की रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो बर्फ सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। जब सन की रोशनी बर्फ के सरफेस पर पड़ती है तो रोशनी का एक भाग वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण बर्फ सफेद दिखता है। नहीं समझा ना? मुझे मालूम है मेरे साथ साथ किसी के पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो चलो तुम्हें घर के बर्फ और आइलैंड्स के बर्फ कंपेयर करके समझाता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट और एक व्हाइट क्यों है। तो बने रहना, ऐसा बताऊंगा एक बच्चा भी समझ जाए। होता ये है, घर के बर्फ में हवा, पानी और कुछ मिनरल्स होते हैं। जब सन की रोशनी बर्फ के ऊपर पड़ती है तो उस रोशनी का एक हिस्सा बर्फ के अंदर चला जाता है और एक हिस्सा बर्फ के अंदर से गुजरकर बाहर चला जाता है। बर्फ के अंदर की जो चीजें हैं जैसे कि मिनरल्स, वाटर और हवा, अगर उनका अरेंजमेंट ऐसा है कि वो अगर सन की रोशनी को अपने अंदर पूरी तरह से रोक लेता है तो रोशनी बर्फ के अंदर से बाहर निकलने की जगह नहीं पा सकती, वो बर्फ में ही रह जाती है। इसका मतलब है अंदर की चीजों के अरेंजमेंट की वजह से घर का बर्फ हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है। मतलब बर्फ को अगर हम ट्रांसपेरेंट देख पा रहे हैं तो वो रोशनी की वजह से हो रही है जो उसके अंदर मौजूद है। और इसका अपोजिट समंदर में आइस वाले लैंड्स की बात करें तो अगर बर्फ के अंदर की चीजों का अरेंजमेंट ऐसा है कि वो सन की रोशनी को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी सन की लाइट को बर्फ का अरेंजमेंट रोक नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि अंदर की चीजों की वजह से आइस वाले आइलैंड्स के आइस हमें सफेद दिखते हैं। और बर्फ का सफेद होना हवाई जीव यानी एयर बबल्स के कारण भी होता है। जब सन की रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो ये जीव बर्फ की सरफेस पर से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस रीजन की वजह से भी बर्फ का रंग सफेद दिखता है। अब यह बात करते हैं कि समंदर में बर्फ के लैंड्स कैसे बन जाते हैं। जब समंदर में आइस वाले लैंड्स बन सकते हैं तब हमारे नदियों तालाबों में क्यों नहीं? देखो, बर्फ का लैंड बनना मतलब ग्लेशियर, बर्फ का पहाड़। जब स्नोफॉल होता है तब ठंडे जगह पर बर्फबारी की वजह से बर्फ जम के एक ग्लेशियर बन जाता है। जैसे जैसे ग्लेशियर बनता जाता है तो उसके नीचे की तरफ बहुत ज्यादा दबाव होता है और इसके कारण ग्लेशियर के नीचे के टुकड़े टूटने शुरू हो जाते हैं। जब इन टुकड़ों के साथ साथ समंदर और बारिश का पानी मिलता है तो ये टुकड़े आइस के लैंड में बन जाते हैं और ऐसे बने हुए लैंड्स को आइस शेल्फ कहते हैं। और एक कारण है समंदर के बर्फ का लैंड बनने का, वो है समंदर की अंदर की गर्मी, जिसे थर्मल इरोजन कहते हैं। जब समंदर के अंदर की गर्मी ग्लेशियर के पास जाती है तो ग्लेशियर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे ही समंदर में बहुत सारे आइस के टुकड़े भी टूट के गिर जाते हैं। जब समंदर में आंधी आती है तो आंधी इन टुकड़ों को ले जाता है और इन टुकड़ों को इकट्ठा होने या जमाव से आइस के लैंड बन जाते हैं। मतलब समंदर में बर्फ के लैंड बनने का दो मुख्य कारण है, एक तो ग्लेशियर के टूटने से, दूसरा समंदर के अंदर की गर्मी जिसे थर्मल इरोजन कहते हैं। और अगर टेम्परेचर, तापमान कम हो और मौसम ठंडा हो जाए तो जमीन के तालाब और नदियों में भी आइसलैंड बन सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हमारे यहाँ ठंडियों के मौसम में तालाब और नदियों के पानी काफी ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे में आइसलैंड बन जाना चाहिए ना। तो आइसलैंड बनने के लिए ठंडे मौसम और टेम्परेचर का कम होना मायने नहीं रखता, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे पानी की गहराई, हवा की रफ्तार, मौसम का बदलाव और भी बहुत कुछ। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।